कौन सरोवर जल बिना, कौन पेड़ बिन डाल, कौन पखेरु पंख बिन, कौन मौत बिन काल। यह एक पहेली है जिसका उत्तर हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन सरोवर जल बिना। इसका मतलब है कि ऐसा कोई सरोवर है जिसमें पानी नहीं है। तो यह सरोवर जो है वो हमारी आँखें हैं। कहा जाता है कि आँखों में आंसू भरे होते हैं। जो परिस्थितियाँ हमारे ऊपर आती हैं, समय आता है, उसमें यह उबलता है, यानी इसका जल, आँखों का जल बाहर आ जाता है। तो जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो यह आँखों का जो समुंदर है यह झरझर झरने लगता है। तो इसके अंदर जल भरा होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो कौन सरोवर जल बिना, अर्थात हमारी आँखों का जो सरोवर है वह दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसमें जल छुपा हुआ होता है। इसका अर्थ हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि कहते हैं कि आँखों का पानी किसी का यदि मर गया है तो वह व्यक्ति निर्लज्ज हो गया है, और समाज में ऐसे व्यक्ति की कोई कद्र नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। चूने का पानी यदि नहीं रहा है तो वह चूना बेकार हो जाता है। मोती की चमक यदि चली गई है तो वह मोती बेकार हो जाती है। और आँखों का पानी अर्थात हमारी जो भावनाएं हैं समाज के प्रति, दया, धर्म, न्याय, नीति, ये सब आँखों का पानी, यानी यदि ये नहीं रह गई हैं तो हम बेकार हो गए हैं, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारी आँखों का पानी मरना नहीं चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। तो यह ऐसा सरोवर है जिसमें जल दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जल से यह परिपूर्ण होता है। तो पानी अर्थात हमारी जो भावनाएं हैं ये समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें निर्लज्ज नहीं बनना चाहिए, और लज्जा रूपी जो आँखों का पानी है इसको सदैव सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा है, कौन पेड़ बिन डाल। ऐसा पेड़ जिसमें कोई डाली नहीं है। पेड़ जो होते हैं उसमें डाल होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बिना डाल का पेड़। तो यह है हमारी वंश की जो बढ़ोतरी होती है, इसको कहते हैं, यानी वंश वृक्ष जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि यदि हम संसार में पैदा हुए हैं तो हम अपने समान ही, पुत्र पुत्री जो भी है उसका इस धरती पर उसे लाएं, और इसके कारण हमारे जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष प्राप्त होती है। ऐसा ये धर्म से भी जोड़ दिया गया है।
कहा जाता है कि पुण्य नामना नरकात्रायते इति पुत्रम, अर्थात पुण्य नाम के नरक से जो हमारी रक्षा करता है वही पुत्र होता है। यह भी कहा गया है कि हमारे पूर्वज जो है उल्टे लटके रहते हैं जब तक कि वंश की वृद्धि नहीं होती है, यानी हमारा वंश नहीं बढ़ता है। तो हमारा एक प्रकार का ऋण होता है इस धरती का, क्योंकि हमको पैदा किया गया है, तो हम भी मरने से पहले अपने समान अपना कोई पुत्र पुत्री इस धरती पर छोड़ के जाएंगे। यही सतत प्रक्रिया आदि अनादि काल से जारी है। 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष पूर्व की भी बात करें तो भी हमारा कोई न कोई पुरखा तो होगा ही। अर्थात यह वंश वृद्धि, वंश बेली आदि अनादि काल से चली आ रही है। जब से धरती पर सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से चली आ रही है। तो कौन पेड़ बिन डाल, इसका मतलब है कि हमारी वंश वृद्धि जो होती है वह पेड़ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब पुत्र पैदा होता है तो वह इस संसार में हमारे समान ही कर्तव्यों को करता हुआ आगे बढ़ता है और यह वंश वृक्ष आगे बढ़ता जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का पुत्र होता है तो वह उस पुत्र में अपनी छाया देखता है, और जब व्यक्ति मरने लगता है तो यही पुत्रियों को वह देखना चाहता है, क्योंकि वह उसकी तो उम्र समाप्त हो गई है, लेकिन वह इस रूप में अब जीवित रहेगा, इस संसार में अपने बच्चों के रूप में जीवित रहता है। इसीलिए कहा गया है, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अगली बात है, कौन पखेरु पंख बिन, यही यानी ऐसा कोई पक्षी है जिसके कोई पंख नहीं है फिर भी वह उड़ता है। तो यह है हंस, अर्थात हमारी आत्मा। जब तक हम जीवित रहते हैं हमारे शरीर में विद्यमान रहती है, और हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो यह पक्षी जो है, आत्मा रूपी पक्षी, हमारे शरीर को त्याग कर किसी और शरीर में जन्म लेने के लिए, या जो भी इसकी गतियाँ होती हों, इसको जान तो अभी तक कोई नहीं सका है, यह उड़ जाता है। अर्थात आत्मा हमें छोड़ करके चली जाती है। तो पंख बिन आत्मा, अर्थात इसके कोई पंख नहीं है फिर भी हमारे शरीर को निर्जीव करके जाती है, और कहा जाता है कि ऐसे में उसका सहारा राम नाम होता है। अर्थात हमारे जो अच्छे कर्म हैं वही इसका सहारा होते हैं, वही इसके पंख होते हैं, जिनकी सहायता से यह उड़ती है, चली जाती है। कौन मौत बिन काल, मनुष्य के जीवन की जो उम्र है वह 100 साल मानी गई है, लेकिन अकाल मृत्यु भी हो जाती है एक्सीडेंट के द्वारा, या आत्महत्या लोग कर लेते हैं, बीमारियां आ जाती हैं तरह तरह की, तो उनके कारण जो अकाल मौत होती है, कहा जाता है कि वह भी भटकती हुई रहती है। अकाल मौत जिसकी होती है वह उसकी आत्मा भटकती रहती है, और उसको समय जब आता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात उसका अस्तित्व चला जाता है, हट जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना, कौन सरोवर जल बिना, कौन पेड़ बिन डाल, कौन पखेरु पंख बिन, कौन मौत बिन काल। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।